नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज हमारी सीरीज का पार्ट नंबर जो है 75 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह मैं 8 बजे आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराता हूं, सोमवार से लेकर शनिवार तक। जब भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि क्लास नहीं होगी। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज का सबसे पहला सवाल, अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट को खाली किया, इसके बाद किसने जो है अफगानिस्तान को आज़ाद मुल्क घोषित किया? इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, तालिबान, पाकिस्तान। तो भाई आपका वहां पर कब्जा किसका? तालिबान का है, तो आपका सही जवाब होगा तालिबान। तो अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट को खाली किया और इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को एक आज़ाद मुल्क घोषित किया। दरअसल आप लोगों ने पढ़ा होगा या टीवी वगैरह पर देखा होगा कि तालिबान के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिका को जो है 23 अगस्त 2021 तक पूरी तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ देना था। लेकिन अमेरिकी फौज 24 घंटे पहले ही 30 अगस्त की देर रात को अफगानिस्तान से निकल गई और अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को यहां पर विराम दिया गया और इन्होंने अपने एक सैन्य इतिहास में इस एक अध्याय को बंद कर दिया। और इतिहास में दर्ज हुआ फोटो, आप लोग जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। इतिहास में अब हमेशा के लिए एक फोटो दर्ज हो गया है, यूएस आर्मी के मेजर जनरल क्रिस डेन्यू C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन में चढ़ते हुए। तो प्यारे साथियों, वह अफगानिस्तान की जमीन छोड़ने वाले आखिरी सैनिक बने। इसके बाद अमेरिकी जनरल मैकेंजी ने अमेरिका में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरीके से वापसी की घोषणा कर दी। चलिए, इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 3 महिला सहित 9 जजों ने शपथ ली और इनमें से कौन आपका 2027 तक पहली महिला सीजीआई बन सकती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 3 महिला सहित 9 जजों ने शपथ ली है और इनमें से कौन आपका 2027 तक पहली महिला सीजीआई बन सकती हैं? जस्टिस बीबी नगरत्ना, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा जस्टिस बीबी नगरत्ना। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा जस्टिस बीबी नगरत्ना। आइए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी 9 जजों को शपथ दिलाई गई है। जस्टिस बीबी नगरत्ना ये पहले हाई कोर्ट में जज थी। जस्टिस हेमा कोहली ये पहले तेलंगाना कोर्ट की जज थी। बेला त्रिवेदी ये पहले गुजरात हाई कोर्ट की जज थी। बहुत कुछ बताने के लिए है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा बताइए कुछ पैरा ओलंपिक के बारे में, तो मैं बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो कि अभी आपका 2021 में आयोजित किया गया है, इसमें पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? अवनी लेखरा, दीपा मलिक, भाविना बेन पटेल, CR माधव। तो दोस्तों इसमें हमारी जो प्लेयर हैं पैरा ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी हैं और ये हैं अवनी लेखरा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है अवनी लेखरा, उन्होंने निशानेबाजी में भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता है। उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 के फाइनल में 249 पॉइंट स्कोर करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका सही जवाब होगा अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया गया है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित आंतिल ने किस खेल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित आंटिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? बैडमिंटन, मुक्केबाजी, जैवलिन थ्रो, टेबल टेनिस। तो आपका सही जवाब होगा जैवलिन थ्रो, जिसको बोलते हैं भाला फेंक। ठीक है भाई, क्लास में आ जाया करो, यहाँ तुम्हारे ऊपर कोई भाला फेंक के नहीं मारने वाला है भाई। पढ़ लिया करो आप लोग, कभी कभी तो देख लिया करो। क्लास में नजर ही नहीं आता तो कितने रह जाते हो बाकी लोग सारे के सारे। सेशन बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट है, 80 क्लास इतने चल रही, बाकी तुझसे जितने भी हो उतने चले आओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। ओके, यहाँ कोई नहीं भाला फेंक के मार देगा, सब समझदार है।
कोई नहीं, यहाँ पर पिटाई होगी, बस प्यार से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। एग्जाम आपका कोई भी हो, करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर जाने नहीं देंगे। अब तक के पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? अब तक के पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने हैं हमारे देवेंद्र झाझड़िया जी। देवेंद्र झाझड़िया जी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाले हमारे देश के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, देवेंद्र झाझड़िया जी। उन्होंने जेवलिन थ्रो में F64 कैटेगरी में यह शानदार उपलब्धि हासिल की। देवेंद्र इससे पहले साल 2004 में एथेंस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साथ ही 2016 में रियो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और इस बार भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 2020 का जो खेल था 2021 में जो आयोजित हुआ है, तो इसमें भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को? आइए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में टेबल टेनिस में किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये होगा आपका भावना बेन पटेल। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हुआ, इसमें टेबल टेनिस में किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो टेबल टेनिस में जिस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है, इनका नाम है भावना बेन पटेल। ठीक है ना, भावना बेन पटेल, ये है बिल्कुल राइट आंसर। तो उन्होंने टेबल टेनिस के विमेन सिंगल के क्लास 4 कैटेगरी में मेडल दिलाया है। तो इनका नाम है भावना बेन पटेल। भावना बेन पटेल गुजरात के मेहसाणा जिले के रहने वाली हैं। वह जब 1 साल की उम्र की थी तो चलने की कोशिश में गिर गई थी, और उसी समय उनके एक पैर में पोलियो की वजह से लकवा हो गया था। बाद में उनका दूसरा पैर भी लकवे से बेकार हो गया। उनके पिता हसमुख भाई पटेल गांव में ही छोटी सी दुकान चलाते थे। भावना बहन जो है 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं, और वह कर्मचारी बीमा निगम में नौकरी करती हैं। तो जिसका भी आंसर आ रहा है भावना बेन पटेल, बिल्कुल आप सभी लोग सही बता रहे हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता? निषाद कुमार की बात करेंगे, इन्होंने जीता है हाई जंप में। आपको बता दें यहाँ पर हाई जंप में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। निषाद ने दोस्तों 2.06 मीटर की जंप लगाई है, हाई जंप, समझ रहे हैं दोस्तों? 1 मीटर क्या, आधा मीटर जंप लगा लेंगे, 1 मीटर बहुत ऊंचा हो गया, फिर 2 मीटर, फिर 2.06 मीटर जंप लगाई है। तो पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स की T47 कैटेगरी में ऐसे एथलीट हिस्सा लेते हैं, ठीक ना, जिनका कोई एक हाथ कोहनी से नीचे कटा हुआ होता है। इसी के साथ ही निषाद कुमार ने भी एशियन रिकॉर्ड बनाया है। निषाद कुमार जी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के रहने वाले हैं। निषाद के पिता मजदूर हैं और दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाते हैं। 2007 में जब वह 4th क्लास में थे तो घास काटने वाली मशीन से दाहिना हाथ कट गया था, और उन्होंने जो है दैनिक भास्कर को इंटरव्यू में कहा कि जब मेरा हाथ कट गया तो उसके बाद लड़के मुझे चिढ़ाते थे, तब मुझे काफ़ी बुरा लगता था। मेरे माता पिता मुझे समझाते थे कि इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। घर की हालात काफ़ी ख़राब थी। ऐसे में ट्रेनिंग के लिए मेरे पास अच्छे जूते और जेवलिन तक नहीं था। मेरे पास किट भी नहीं होता था। कई बार हमें बड़ी मुश्किल से भरपेट खाना मिल पाता था, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने कहा कि 2018 में मुझे कॉलेज आने के बाद पैरा गेम्स के बारे में पता चला, तब इस खेल की ओर मेरा रुझान बढ़ा, मतलब होता है इंटरेस्ट बढ़ा। निषाद ने यह मेडल अपने मजदूर माता पिता को समर्पित किया। निषाद कहते थे कि उन्होंने उनके माता पिता ने दूसरों के खेतों में काम करके उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है, जिसके लिए वो उनको धन्यवाद देते हैं। देखिए दोस्तों, निषाद कुमार की कुछ मैं अचीवमेंट बताता हूँ कि 2021 में दुबई में पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स T47 कैटेगरी में हाई जंप में गोल्ड जीता है। 2019 में इन्होंने दुबई पैरा एथलेटिक्स T14 कैटेगरी में हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2019 में ही एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स T47 कैटेगरी में हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारे निषाद कुमार भाई के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाई जंप। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में योगेश कथुनिया ने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? टोक्यो पैरा ओलंपिक में योगेश कथुनिया ने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता?
तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा डिस्कस थ्रो। टोक्यो पैरालंपिक में योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है और उन्होंने डिस्कस थ्रो के F56 कैटेगरी में मेडल जीता है। तो छठे और अंतिम राउंड में योगेश ने 44.38 मीटर की दूरी तक चक्का फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और ये हरियाणा के बहादुरगंज के रहने वाले हैं। 9 साल की उम्र में उन्हें पैरालिसिस हो गया था। 2017 में कॉलेज में एंट्री के साथ दोस्तों ने उनका हौसला बढ़ाया और पैरा स्पोर्ट को लेकर जागरूक किया। उन्होंने उसके बाद वह खेलों में हिस्सा लेने लगे और डिस्कस थ्रो में अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के बाद एक के बाद कई मुकाम हासिल किए। ओके, तो जिसका भी आंसर आ रहा है डिस्कस थ्रो बिल्कुल राइट है। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा थिएटर कहां पर स्थापित हुआ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नेपाल या फिर तिब्बत? ओके, बताइए। तब तक मैं आपको बता दूं, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंस F52 डिस्कस थ्रो कैटेगरी में विनोद जी ने 19.91 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि उनके रिजल्ट को पैरा ओलंपिक कमेटी ने खारिज कर दिया। कुछ देशों ने उनके क्वालिफिकेशन कैटेगरी को लेकर आपत्ति जताई थी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा थिएटर स्थापित हुआ है लद्दाख में। यही तो सबसे ऊंची जगह है दुनिया में, लद्दाख। बाकी तो माउंट एवरेस्ट तो पता ही है। तो दोस्तों यह सिनेमा थिएटर समुद्र तल से 11,562 फुट की ऊंचाई पर है। ये जो सिनेमा थिएटर है समुद्र तल से 11,562 फुट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा थिएटर बताया जा रहा है। लद्दाख के पहले सिनेमा थिएटर के चंगपा खानावदोश समुदाय पर बनी प्रसिद्ध सेकुल फिल्म प्रदर्शित की गई। तो लद्दाख के पहले सिनेमा थिएटर में चंगपा खानावदोश समुदाय पर बनी प्रसिद्ध सेकुल फिल्म जो है यहाँ पर प्रदर्शित की गई। तो सबसे ऊंचा सिनेमा थिएटर स्थापित हुआ है लद्दाख में। अब हमारा अगला सवाल, ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर किस शहर में स्टेडियम का नामकरण हुआ है? ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर किस शहर में स्टेडियम का नामकरण हुआ है? पुणे में। तो इस स्टेडियम का अनावरण जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 अगस्त 2021 को किया। एथलीट नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने खास अंदाज में सम्मानित किया। ठीक है ना, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उनके सेना ने पुणे कैंट के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में एक स्टेडियम का नामकरण किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने चोपड़ा को एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बनने के लिए भी सम्मानित किया है। तो अगर आपका आंसर पुणे आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा पुणे। किस राज्य सरकार ने कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? मिशन वात्सल्य, तो ये किया गया है आपका महाराष्ट्र में। आपको मैं बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन वात्सल्य शुरू किया। कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो गरीब और वंचित वर्गों से आती हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? तो यहां से हमारा सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। तो जिसका भी आंसर 29 अगस्त आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर हर वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। सरकार ने इसे महीने की 6 तारीख को मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके नाम पर राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण भी किया। सरकार ने इसी महीने की 6 तारीख को मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके नाम पर एक राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का भी नामकरण किया है। ठीक है, चलिए
अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए गए कोविड 19 के वेरिएंट का क्या नाम दिया है? तो इसमें जो इसको नाम दिया गया था, यहाँ पर डेल्टा और कप्पा दिया गया था। मतलब बी और सी वाला राइट है, डेल्टा और कप्पा। चलिए, ज़्यादा विषय में इसके विषय में जानना है तो आप लोग जो है रेगुलर क्लास में बने रहिए, आपको एक एक करके सब कुछ मालूम चल जाएगा। वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर बताइए। देखिए दोस्तों, आपको बताना है जीडीपी विकास दर कितने परसेंट है, तो ये गई है माइनस का 7.3%। 2020 और 21 में भारत की जीडीपी विकास दर जो है आपकी माइनस का 7.3% हो गई है। जीडीपी मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। वित्त वर्ष 2020 और 21 में देश का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो देश का हमारे राजकोषीय घाटा रहा है 9.3%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 1 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? एस जयशंकर, अर्नेस्टो अराजो, सरगेई लावरोव, वांग ई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस जयशंकर। ओके। भारत इस वक्त ब्रिक्स देशों का अध्यक्ष है। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो देश के यहाँ पर कई सारे मंत्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई इसमें क्या है, देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो है यहाँ पर हमारे भारत के विदेश मंत्री, इसकी अध्यक्षता जो हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है बताइए। अब होगा आपका टेस्ट। अब मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। थीम क्या है दोस्तों? थीम है दोस्तों कमिट टू क्विट, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, कमिट टू क्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खेल मंत्रालय ने प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में नए 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया? सही जवाब होगा आपका 7 राज्य। ठीक है। इन केंद्रों में महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान, केरल, असम, बिहार। तो स्मार्ट किचन योजना शुरू की गई आपके केरल में। आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे 2021 की थीम है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, 2021 की थीम क्या है? पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। और स्वास्थ्य के लिए दूध कितना जरूरी है, कितना महत्व रखता है, हमारी डाइट का कितना जरूरी हिस्सा है, तो इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। तो 1 जून को मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को बनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। अब वैश्विक मातृ पितृ दिवस यानी ग्लोबल पेरेंट डे कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल पेरेंट डे मनाया जाता है 1 जून को। तो ये भी 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के किन 3 भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से मई 2021 को सम्मानित किया गया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव। तो कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो एंड मूलचंद यादव। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रॉडकास्टर के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन आईवीएफ का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? दोस्तों आईवीएफ का नाम बदलकर क्या किया गया है? आईवीएफ का मतलब होता है आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। डिजिटल फाउंडेशन। तो यहां पर इसका नाम कर दिया गया है आईबीडीएफ।
IBDF, तो इसमें डिजिटल शब्द को शामिल किया गया। तो IBDF के चेयरपर्सन है जस्टिस रिटायर्ड गीता मित्तल। गीता मित्तल इसकी चेयरपर्सन है IBDF की। गोवा राज्य गठन दिवस कब मनाया जाता है? गोवा राज्य गठन दिवस मनाया जाता है 30 मई को। 30 मई को गोवा राज्य गठन दिवस मनाया जाता है। राजधानी है पणजी, राजभाषा है कोंकणी चलती है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। एशियाई मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? MC मैरी कॉम। जी हां दोस्तों, अगला सवाल बताएंगे आप लोग। UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किस टीम के नाम रहा है? यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग का खिताब किस टीम के नाम रहा है? इंग्लिश क्लब चेल्सी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है इंग्लिश क्लब चेल्सी, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। एंड ये है हमारा आज का अंतिम सवाल है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 30 मई, बिल्कुल राइट है। तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। 30 मई को गोवा दिवस मनाते हैं। 30 मई को ही आप लोगों का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1 जून को आपका दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 1 जून को ही आपका ग्लोबल पेरेंट डे भी मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट करके मुझे आज बताएगा कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। सभी लोग आज कमेंट करके मुझे बताएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो मैं जब नेक्स्ट पार्ट आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें मैं आप लोग के साथ इन प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। तो फिर होगी मुलाकात, रखिएगा अपना ख्याल और हर रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलें BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर करंट अफेयर का तड़का अंग अंग भड़का सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान, तो आ जाना हमारे साथ। इस बार करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, ठीक है? चलिए फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय BSA क्लास और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।